कालू चोर जेल से निकला। जेल से निकलने के बाद सोच रहा था कि अब दोबारा कौन सा ऐसा काम करूं कि जेल भी आना न पड़े और मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा हो जाएं। ये सोचता हुआ जा रहा था। अभी ये सोचता हुआ जा ही रहा था कि पीछे से हवलदार ने आवाज दी, अरे ओए कालू चोर, बात सुन मेरी, इधर आ। अरे सुनता क्यों नहीं, इधर आ, बात सुन मेरी। कालू चोर पीछे मुड़ा और चलना शुरू कर दिया। घबराया हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाए, हवलदार ने कुछ मुझे कहना तो नहीं है, इसे कुछ शक तो नहीं हो गया मुझसे। ये कह के ये उसके पास गया। अरे ओए कालू चोर, तू यही सोच रहा है ना कि जेल से निकल गया हूँ तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब मेरी बात गौर से सुन, तू यहाँ से चला भी जाए, मेरी दोनों आंखें तेरे ऊपर हैं, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। दोबारा किसी के साथ कोई बुरा भला किया, तंग किया, चोरी चकारी की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा दोबारा। सही बात यह है कि मैं सोच रहा था कि मैं घर जाके कोई छोटा मोटा काम कर लूं और अपने घर का गुजारा जो है मेहनत और ईमानदारी के पैसे से करूं, लेकिन शायद अब मेरे ऊपर चोरी के इल्जाम लगे हुए हैं, मुझे कौन नौकरी देगा, मैं ये सोच रहा था। और खुदा का कसम मैंने कभी कुछ नहीं सोचा सर, ये मैं जो कह रहा हूँ सही कह। अरे वे कालू चोर, पुलिस में नौकरी की है मैंने, किसी जगह पे बर्तन नहीं मांगे कि तू मुझे एक मिनट में बेवकूफ बना ले। मैं फौजी हूँ फौजी, और फौजी अंदर की भी बात जानता है। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, वार्न कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन। केले फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है मेरी तरफ, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर दोबारा किसी को तंग किया, चोरी चकारी की, किसी चीज में मुलव्वस हुआ तो तुम्हें अंदर लगा के फैंटी लगाऊंगा, कीड़े निकाल दूंगा तेरे, मार मार के तुझे मैं हाथी बना दूंगा। ये पुलिस वाला तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, जिस तरह से एक जो नाई है वो देख के पीछे पड़ जाता है, ये मुझे मुसलसल मांझ रहा है। अब मेरी छुट्टी होगी है, मैं इधर जाऊँ, मेरी तरफ से मैं जो मर्जी करूँ इसे क्या, लेकिन इसकी नजर मुझ पे है तो लिहाजा इसे बच के बड़ी चालाकी होशियारी के साथ कोई काम करना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं फिर क्या हो रहा है। टी शॉप वाला कालू के पास चलता हुआ आता है और उससे पूछता है कि सर आप कुछ और चीज लेंगे। हेलो सर, सर आप कुछ और खाना पसंद करेंगे या सिर्फ चाय? अगर कुछ और खाना पसंद करेंगे तो प्लीज अपना ऑर्डर दे दें। वो चाय वाले, तू जानता है मुझे मैं कौन हूँ? मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, तेरे ठेले पे आकर बैठा हूँ, तेरे ठेले की चाय पी है, तेरे लिए यही काफी है। तू मुझे आगे है मजीद ऑर्डर देने के लिए, तो चल निकल जा यहाँ से। मैं तेरी ये दुकान जैसी कई दुकानें एक मिनट में खरीद सकता हूँ, चल निकल जा। ठेले वाला ये सोच के निकल देता है कि शायद ये बहुत ही कोई अमीर इंसान है, मेरे ठेले पे आया है, मेरी दुकान ही बंद ना करवा दे, तो चलो जान छुड़ा लेते, कोई नहीं, चाहिए है ना, कोई मसला नहीं, छोड़ दो इसको। कालू को गांव में आते हुए देखकर एक शख्स बोलता है, अरे कालू भैया तू जल्द से कब छूटा, तू कब आया जेल से, जल्दी बता कहाँ रहा इतने दिन, क्या हुआ तेरे साथ, क्या किया था तू इस बार तूने जेल जो देखी। अभी ये बात कर रहा था तो सारे मिलकर बोलना, ना 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 इसकी बात का एतबार न करना, इसकी बात का एतबार न करना, ये चोर है। कालू ने इनकी बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी और इनके पास से आराम से गुजर गया, जैसे कि इन्होंने इसकी कोई बात सुनी ही ना थी। कालू दिल ही दिल में सोचने लगा, ये सारे तो हैं साले बेवकूफ, गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मर जाएंगे, इनको क्या पता कि दौलत क्या चीज होती है। कालू ने एक खूबसूरत दुकान खोल ली और इसमें ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आजो भैया आजो, ताज़ा सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, क्रैकरी का सामान ले लो, आजो भैया आजो, ताज़ा फल ले लो, अंडे ले लो, जूस ले लो, मेरे बर्गर ले लो। कालू ने काफ़ी सारा सामान अपनी जो रेडी है उस पर रखा हुआ था और शो करवाने लगा कि अब मैं शरीफ हो गया हूँ। कालू वाक़ई कसरा होता है तो इतने में वहाँ पे फौजी साहब का जो है गुजर हो जाता है। फौजी साहब ये देखकर बड़ा खुश होता है कि ये कालू है, ये यहाँ पे आ गया। हाँ तो कालू क्या हाल है तेरे को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि तू एक नेक इंसान बन गया है।
मेरा लेक्चर तुम पे असर कर गया है, लिहाजा मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पास ही मेरा घर है, मैं डेली यहाँ पे आया करूँगा और आने के बाद तेरी यहाँ पे खबर लिया करूँगा कि वाकई तो सही बन गया या किसी और साजिश में है, किसी को लूटने के लिए ये रेडी लगाई हुई है। ये कहकर जो हवलदार है वहाँ से जाना शुरू हो गया और निकल गया। कालू सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, मैं इस बंदे से जितनी जान छुड़ाता हूँ ये मुझे हर जगह पे ऐसे ही आग घेरता है। क्या ये सच में मेरा पीछा ही कर रहा है? तो ये रेडी का उसने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कुछ सोचने लग पड़ा। कालू ने सोचा ये दुनिया मेरे राज को जान गई है, इनको पता चल गया है कि मैं एक चोर हूँ। लिहाजा वो खुद से बातें करता हुआ चल दिया ताकि अब किसी और जगह पे जाके तो अपना बसेरा करूं। इन लोगों को तो पता चल गया है कि मैं चोर हूँ, ये लोग अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरे पीछे रहेंगे जैसे कि वो हवालात मेरे पीछे था। लिहाजा तब से कालू अब